24 मार्च 2024, 2 महीने 9 दिन बाद। गुलाब को हमने कलम से कैसे लगाना है, ये उसका पार्ट 4 है और आखिरी पार्ट। आपको याद होगा हमने 9 कलमें ली थी इंग्लिश रोज़ की और 9 कलमें ली थी देसी रोज़ की। इनको हमने 3 किस्म की मिट्टी के अंदर लगाया था। एक तो नॉर्मल जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है जिसको बल मिट्टी कहते हैं उसके अंदर, और दूसरा चावल के छिलके की काली राख यानी राइस हस्क ऐश के अंदर, और तीसरा पोटिंग सॉइल के अंदर। वैसे पोटिंग सॉइल कलम लगाने के लिए होती ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर हीट वाली खाद भी होती है जिसको गाय का गोबर कहते हैं या कोई भी कंपोस्ट। तो इस पार्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें कलमें किस मीडिया के अंदर लगानी चाहिए। चलिए दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ये सारी लाइन मिट्टी वाले गमले की है। इसमें ओनली मिट्टी भरी थी, जो नर्सरी से हमें मिट्टी मिलती है वो वाली। इनमें हमारी एक भी कलम ऐसी नहीं है जो कि मर गई हो, मुरझा गई हो। इस गमले के अंदर हमने 2 बारीक बारीक सी कलमें लगाई थी और मैंने कहा था हो सकता है कि कोई चले या ना चले, लेकिन ये दोनों ही ग्रोथ को शुरू कर गई और पत्ते इतने सारे आ गए। इस वीडियो के अंदर हमने ये भी सीखा कि गुलाब की बारीक टहनी भी आप लगाएंगे तो वो भी सही से चल जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा मोटी कलम लगाएंगे फिर नुकसान हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो पेंसिल की थिकनेस के बराबर मोटाई होगी वो कलम भी आराम से चल जाएगी। एक्सपेरिमेंट करना मेरी आदत है और टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा हमारा मिट्टी के अंदर, जिसमें इंग्लिश गुलाब और देसी गुलाब दोनों की ही ग्रोथ अच्छी शुरू हुई, कोई भी कलम हमारी मुरझाई नहीं। और दूसरा अच्छा रिजल्ट हमें मिला राइस हस्क ऐश के अंदर यानी चावल के छिलके की काली राख। इसके अंदर कलम देखिए चल गई और इसके ऊपर आकर अब कली भी लग गई और कुछ दिनों में ये कली खिल भी जाएगी। ये देसी गुलाब की कलम दिखा रहा हूँ आपको। राइस हस्क ऐश के अंदर इंग्लिश गुलाब की कलम चल नहीं पाई, वो सारी की सारी मुरझा गई। पत्ते आने के बाद वो मुरझा गए। और देसी गुलाब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ये सारी की सारी चल गई। यानी 3 कलमें लगाई थी, तीनों ही राइस हस्क ऐश के अंदर कामयाब हो गई और ये अब पौधे बन गए हैं। और इंग्लिश गुलाब की कलमें लगाई थी, उनके पत्ते आए देख सकते हैं, लेकिन ये बाद में पत्ते सारे मुरझा गए। ये कलम भी अब मुरझा रही है, इसके पत्ते भी निकले थे लेकिन अब ये स्टेम अभी ग्रीन है, लेकिन हम निकाल कर देखते हैं इसको। ये देखिए ये भी काले रंग में अब बदलने लगी है, इसका मतलब कि ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इस कलम का रिंग ज़रूर बना था। कलम की ग्रोथ शुरू होती है, रूटिंग शुरू होती है, वहाँ पर एक रिंग बन जाता है, वहाँ से ही रूट्स निकलना शुरू होती हैं। ये जो एंड पॉइंट पर आपको फूला हुआ दिख रहा है ये जड़ आने की निशानी होती है। इसका मतलब इसकी जड़ आई ज़रूर थी, लेकिन इंग्लिश गुलाब का रूट सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाई। और एक और कलम लगी हुई है लेकिन अभी इसने कोई ग्रोथ शो नहीं की, लेकिन हो सकता है कि इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाए। लेकिन आज लास्ट पार्ट है, इसलिए आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखाना चाहता हूँ। और पोटिंग सॉइल के अंदर हमारी कोई भी कलम कामयाब नहीं हुई। देखिए ये कलम ही सूख गई है, इसको बाहर निकाल कर देखते हैं, काले रंग में बदल गई है क्योंकि इस खाद के अंदर कंपोस्ट भी थी, गाय का गोबर भी था। ये देखिए इसका भी हाल यूँ ही हुआ, लेकिन ये नीचे से स्टेम अभी भी ग्रीन है और ऊपर से सारी ये ब्राउन रंग में बदली, सूख गई। सारी कलमें ही ख़राब हो गई हैं। ये वाली ग्रोथ कर रही थी लेकिन अचानक से इसके पत्ते भी अब मुरझाना शुरू हो गए। देखिए ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। देखिए यहाँ से ये गल गई है। तो देखा आपने, हमने बिना कवर किए हुए कलमों को कामयाबी के साथ उगा लिया। तो 15 जनवरी का दिन आपने याद रखना है। 15 जनवरी वाले दिन ही कलमें लगानी है और ओपन एरिया में रख लेनी है। कलमों के लिए राइस हस्क ऐश या किसी किस्म की कंपोस्ट या पोटिंग सॉइल का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है, बल मिट्टी, वही लाइए, उसी के अंदर कलमें लगाइए। 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे इंग्लिश गुलाब की कलमें हों, चाहे फिर वो देसी गुलाब की कलमें हों, सारी की सारी इंशाल्लाह चल जाएंगी। जैसा कि मेरी कोई भी कलम सूखी नहीं, सभी की ग्रोथ शुरू हो गई। और हाँ, ये भी आपको बता दूं, देसी गुलाब सबसे अच्छा चला है राइस हस्क ऐश के अंदर। मिट्टी के अंदर ग्रोथ तो शुरू हुई लेकिन उसने अभी तक फ्लावरिंग नहीं की है और ना ही बहुत ज़्यादा पत्ते आए हैं। लेकिन राख के अंदर आप देख सकते हैं ग्रोथ भी अच्छी रही और ऊपर आकर कली भी लग गई, और इस वाले के ऊपर भी आकर कली लग गई और साथ वाले पर भी कली लग गई। मतलब 3 कलमें ग्रोथ कर गई और 3 ही हमने लगाई थी देसी गुलाब की राइस हस्क ऐश के अंदर, तो तीनों की ग्रोथ शुरू हुई और ऊपर आकर कलियां भी लग गईं। लेकिन जो कलमें मिट्टी के अंदर लगाई थी उनकी ग्रोथ तो हुई लेकिन कोई भी कली अभी तक नहीं बन पाई।
तो राइस हस्क ऐश हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती है, आप ऑर्डर करना चाहें तो कर लीजिएगा। इसी के साथ इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। आपकी कलमों की ग्रोथ कैसी हुई वो भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।